रूस यूक्रेन मैदानी जंग से ये बड़ी खबर आ रही है, जिसमें पुतिन ने अपनी सेना को युद्ध को लेकर एक नया ऑर्डर जारी कर दिया है। क्या पुतिन ने अपने नए ऑर्डर में युद्ध को जारी रखने की बात कही है। और यही नहीं, पश्चिमी देशों को भी पुतिन ने खरी खोटी सुना दी है कि शोर करने से ये जंग नहीं रुकने वाली। एक के बाद एक हमले, एक के बाद एक तबाही की तस्वीर। हर तरफ से उठता हुआ धुआं और बर्बादी के बेहिसाब निशान। रूस और यूक्रेन। क्या आप सिलाई सीखने के लिए हजारों रुपए खर्च करने के लिए चिंतित हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, 40 घंटों का टेलरिंग कोर्स देखिए और खुद का टेलरिंग बिजनेस शुरू करें। के बीच जारी जंग को 9 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है और दुनिया युद्ध के खत्म होने की उम्मीद लगाए बैठी है। लेकिन इसी बीच पुतिन ने अपने सैन्य अधिकारियों को जो नया ऑर्डर जारी किया उसे सुनकर पूरी दुनिया परेशान हो गई है। तबाही लाएगा पुतिन का नया ऑर्डर। पुतिन के ऐलान से सहम गया यूक्रेन। युद्ध की शुरुआत रूस ने बड़े ही धमाकेदार तरीके से की थी। यूक्रेन रोज जल रहा था। हर वक्त यूक्रेन के अलग अलग शहर से तबाही की वो तस्वीर सामने आती थी जिसे देखकर हर कोई सिहर उठता था। और उसके बाद कीव में तो रूस ने तबाही की वो कहानी लिखी थी जिसने यूक्रेन को दहशत में डाल दिया था। रूस की सेना ने ईरान के ड्रोन शाहिद 136 के जरिए एक के बाद एक हमले किए थे। पूरे कीव की तस्वीर बदल कर रखती थी। कीव के कई अहम संस्थानों के साथ साथ बिजली संयंत्रों को निशाना बनाया गया था, जिसकी वजह से कीव अंधेरे में समा गया। लेकिन यूक्रेन ने हिम्मत नहीं हारी और महायुद्ध में ज़ेलेंस्की की सेना ने जोरदार वापसी की। इतना दम दिखाया कि पुतिन की पलटन को खेरसौन छोड़कर भागना पड़ा, जिसके बाद अमेरिका की तरफ से एक पेशकश की गई थी। बाइडेन ने पुतिन के सामने युद्ध रोकने की शर्त पर बातचीत के दरवाजे खोलने का ऐलान किया था, लेकिन 24 घंटे के अंदर ही रूस ने बाइडेन के ऑफर को ठुकरा दिया था। और अब पुतिन ने अपनी सेना को जो आदेश दिया है उसने यूक्रेन को टेंशन में डाल दिया है। नहीं थमेंगे यूक्रेन पर हमले। पुतिन ने अपने सेना के अधिकारियों के साथ मीटिंग की और इस मीटिंग के दौरान पुतिन ने जो कहा उसे सुनना बेहद जरूरी हो जाता है। Никто нигде словом об этом не обмолвился. Вообще. Молчок полный. Стоит нам только пошевелиться, что-то сделать в ответ. Шум, гам, треск на всю Вселенную. Это не будет нам мешать выполнять боевые задачи. पुतिन का ये बयान बताने के लिए युद्ध की शुरुआत से ही रूस कई देशों के निशाने पर है। लेकिन जब रूस ने कीव पर हमला किया था और शहर का नक्शा बदल कर रख दिया था, तो रूस के खिलाफ कई प्रतिबंधों का ऐलान पश्चिमी देशों ने कर दिया था। अब रूस ने उन्हीं देशों पर निशाना साधते हुए सवाल पूछा है कि क्राइमिया पुल ब्लास्ट किसने किया, रूस के परमाणु ऊर्जा संयंत्रों पर हमला किसने किया, पानी की आपूर्ति बंद किसने की। पुतिन के ये तेवर बताने के लिए काफी है कि वो किसी भी कीमत पर युद्ध को रोकने को तैयार नहीं है, जब तक कि युद्ध के मैदान में यूक्रेन घुटने नहीं टेक देता और किसी भी तरह की शर्त के सामने वो झुकने को तैयार नहीं है। До наших ударов по энергетической инфраструктуре соседней страны. Да, мы делаем это. Но кто начал? Кто ударил по мосту, по Крымскому? Кто подорвал линии электропередач с атомной электростанции Курска? Кто не подает воду в Донецк? Неподача воды в миллионный город – это
पुतिन के इस तेवर ने सबसे ज्यादा यूक्रेन को परेशानी में डाल दिया है, क्योंकि जरूर पश्चिमी देशों को लेकर पुतिन का गुस्सा 7वें आसमान पर है, लेकिन उसका परिणाम यूक्रेन को भुगतना पड़ेगा। और जैसे जैसे ये युद्ध बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे कई देश भी युद्ध से ऊब चुके हैं। जो अमेरिका यूक्रेन के पीछे दीवार बनकर खड़ा था, वो पुतिन के लिए बातचीत का रास्ता खोल चुका है। यही नहीं, पुतिन के इनकार के बाद भी अमेरिका ने बातचीत के दरवाजे बंद नहीं किए, जो ये बताता है कि अमेरिका भी चाहता है कि युद्ध खत्म हो, लेकिन उसके पीछे कौन सी शर्त काम करेगी ये देखना होगा, क्योंकि रूस ने साफ कर दिया है कि पुतिन ने लिया प्राण, नहीं छोड़ेंगे रण।